नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोबिलीफ एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। मैं विवेक दुबे। दोस्तों, आज बात करूंगा वृष लगन की कुंडली में शनि देवता अगर चौथे भाव में बैठे हों, यानी कि यहाँ पर, तो इसका क्या फल होगा। तो दोस्तों, आज इन डिटेल में बात करूंगा। इसमें हम इनकी दृष्टियाँ, इनके स्थान पे जो बैठे हैं उसका फल, और साथ ही साथ कुछ कॉम्बिनेशंस भी शेयर करूंगा आपसे। तो दोस्तों, जो भी है पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों हम ये समझ लेते हैं कि अगर ये आपका 2 नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला भाव होता है हमारी कुंडली का, 2 नंबर लिखा हुआ है, आपका वृष लगन का कुंडली हुआ, और शनि देवता यहाँ पे बैठे हैं, मतलब आपके शनि देवता चौथे भाव 4th हाउस में बैठे हैं। तो इसका फल जानने से पहले हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। शनि देवता किन हाउसेस के स्वामी हैं, जैसे कि 10वें और 9वें, यानी केंद्र और त्रिकोण दोनों ही भाव। ये त्रिकोण भाव है दोस्तों, ये केंद्र भाव है, तो दोनों के स्वामी हो। इस हिसाब से शनि देवता इस लगन कुंडली में योग कारक प्लैनेट माने जाते हैं, जो लग्नेश के बाद सबसे ज़्यादा प्रभावी, सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। एक तरह से ऐसा समझ लीजिए, टॉरस लगन में मैं कहता हूँ शुक्र से ज़्यादा शुभ शनि ही है। और अब इनके यहाँ के फल को समझने के पहले आपको समझ लेना है कि शनि देवता हमारे जीवन में किन किन चीज़ों के लिए जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि ये हमें फिर हेल्प करता है ये समझने के लिए, क्योंकि दशाएं, अंतरदशाएं, ट्रांजिट में कैसे फल मिल सकते हैं, और यहाँ पे अगर शनि देवता बैठे हैं तो उसके रिजल्ट्स कैसे हो सकते हैं। तो शनि देवता दोस्तों हमारे जीवन में धीमी गति, जो भी देरी होती है, डिलेज होते हैं, उनको दर्शाते हैं। कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी, यानी कोई भी काम लगातार आप करते रहते हैं, चाहे वो जॉब हो, चाहे कोई भी रिपीटेशन ऑफ वर्क, सेम एक ही काम को, तो उसके लिए शनि देवता कहीं ना कहीं जिम्मेदार होते हैं। अपने कर्मों से जो एक्सपीरियंस आप गैदर करते हो आपकी लाइफ में, उसके लिए भी शनि देवता जिम्मेदार हैं। उसके बाद बूढ़ा इंसान और पुरानी चीज़ें, उसके लिए भी शनि देवता जिम्मेदार होते हैं। लोहे के लिए शनि देवता जिम्मेदार हैं। ज़िद्दी स्वभाव के लिए, जो भी लोग आपको सर्व करते हैं, हॉस्पिटल हो, होटल हो, घर हो, जो भी आपकी सेवा कर रहा है, उसके लिए वो आपके लिए शनि, यानी कि वो शनि का कारक होता है कहीं ना कहीं। कंस्ट्रक्शन जो भी हो रही है दोस्तों, उसके लिए शनि देवता कारक होते हैं। कर्म, प्रोफेशन तो आपको पता ही होगा, उसके लिए शनि देवता कर्म कारक प्रधान है उनका। लेबर क्लास जॉब, जितने भी लेबर क्लास वर्क होते हैं दोस्तों, जो कि सोसाइटी में, जिसको हम ब्लू कॉलर जॉब बोलते हैं, यानी मजदूरी का काम हो गया या छोटा काम, जिसके लिए हम क्रेडिट नहीं देते लोगों को, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो काम, उस काम के बिना आपका काम चल नहीं सकता। तो ऐसे जितने भी काम हैं वो ब्लू कॉलर जॉब सैटर्न के अंडर आते हैं। डाउन टू अर्थ, यानी कि डाउन टू अर्थ रहना, यानी कि सब कुछ हासिल करके भी इंसान अगर ज़मीन से जुड़ा हुआ होता है, सहजता होती है उसके अंदर, तो ये भी एक शनि का अच्छा गुण माना जाता है। पेशेंस, ये शनि का एक बेहतरीन गुण है। ड्राइनेस, जो रूखापन है, सूखापन है जीवन में, आपके शरीर में, या किसी भी प्रकार का ड्राइनेस है, उसके लिए सैटर्न एक रिस्पॉन्सिबल प्लैनेट होते हैं। एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन, बहुत ही ठंडी जगह के लिए भी शनि देवता जिम्मेदार होते हैं। डिटैच्ड, यानी अपने आप को अलग पाना, किसी से कनेक्ट होने में दिक्कत महसूस करना, ईजिली कनेक्ट नहीं हो पाना, ये भी शनि देवता से जुड़ा हुआ संबंधित चीज़ है। इमोशनल पेन, आपका इमोशन, आपका इमोशनल चीज़ें जो भी आपके इसमें बोलते हैं ना कि स्वार्थ बहुत ज़्यादा है बेसिकली, यानी कि उसके पीछे कुछ गहरी समझ नहीं है, या फिर वहाँ पे सच्चाई नहीं है, तो वहाँ पे इमोशनल पेन आपको सैटर्न से मिलता है। कड़वा सच, बिटर ट्रुथ, हार्डवर्क, लॉन्ग टर्म डिजीज़, जो भी डिजीज़ लॉन्ग टर्म चलती हैं, जो भी ब्लॉकेजेस होती हैं जिन डिजीज़ में, वो सब मोस्टली सैटर्न से देखी जाती हैं। और जो आपको एक ही जगह के, बोलते ना कि एक ही जगह पे रुकने पे मजबूर कर दे, ऐसी बीमारियां, एक ही बोलते ना कि एक ही जगह का इंसान हो गया, तो ऐसी बीमारियों के लिए शनि देवता जिम्मेदार होते हैं। बोन फ्रैक्चर के लिए जिम्मेदार होते हैं, आपके घुटने, बाल, डेथ, इन सब चीज़ों के लिए शनि देवता हमारे जीवन में एक रिस्पॉन्सिबल प्लैनेट होते हैं। अब काफ़ी सारी इसमें नेगेटिव हैं, कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हैं, तो अब इसको हम समझेंगे दोस्तों। अब यहाँ पे अगर शनि देवता चौथे भाव में बैठते हैं, तो याद रखिए ये 9वें भाव के स्वामी हैं और 10वें भाव के स्वामी होकर आपके चौथे भाव में बैठेंगे। अब अगर आप इसको काउंट करेंगे दोस्तों, तो इस भाव से, यानी 9वें भाव से ये अष्टम में आए हैं, यानी कि भाग्य में एक भाग्य खुलने में कहीं ना कहीं कष्ट होगा, यानी भाग्य उदय में समय लगेगा। दूसरी चीज़, शनि देवता चौथे भाव में जब बैठते हैं,
इस लगन कुंडली में, खास करके टॉरस में अपने भाव से 8वें आ जाते हैं, तो यहाँ पे लक को लेके बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेनिटी, यानी कि कब लक साथ देगा और कब आपका लक बैड लक बन जाएगा, इसके बारे में बोला नहीं जा सकता। दूसरी चीज़, अपने ही 10th हाउस को देख भी रहे हैं, तो ये करियर के लिए काफ़ी हद तक अच्छा यहाँ पे फल देंगे करियर के लिए। या ध्यान ये देना दोस्तों, यहाँ पे जो राशि पड़ रही है ये सूर्य देवता सिंह राशि पड़ रही है, और सिंह राशि जो होती है वो शनि देवता की शत्रु, शनि के लिए वो शत्रु राशि मानी जाएगी। तो शत्रु, और दूसरी चीज सिंह राशि में एलिमेंट क्या है, फायर एलिमेंट है, और ये कैसी राशि है, ये स्थिर राशि है। तो शनि देवता जब यहाँ पे आते हैं, जो इस राशि के अंदर स्थिरता है वो तो शनि के लिए काफी अच्छी है, लेकिन इसमें जो अग्नि है, इसमें जो फायर है, इसमें जो ईगो है, इसमें जो एक मी माई सेल्फ वाला एटीट्यूड है, जो अहंकार कह सकते हैं कहीं ना कहीं, थोड़ा ईगोस्टिक स्वभाव है, सेल्फ स्टीम जो बहुत ज़्यादा हाई है, ये शनि के लिए यहाँ पे, ये शनि के लिए सही नहीं है। ये इन्वायरमेंट इस राशि का शनि के लिए सही नहीं है। तो शनि जब चौथे भाव में आएंगे तो माता से शत्रुता होने की संभावना रहेगी। दूसरा, शत्रु राशि में है तो अपने ही घर में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल, बोलते ना कि अपने ही घर में कोई कोना पकड़ के रहना। अगर इस केस में आपका चंद्रमा भी अगर यहाँ शनि के साथ बैठ जाए, या चंद्रमा यहाँ पे हो, या चंद्रमा यहाँ पे हो, या फिर चंद्रमा यहाँ पे उच्च का ही क्यों ना बैठा हो, काफ़ी हद तक आप बहुत रिजर्व और इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी बन जाएंगे। ठीक है, क्योंकि चंद्रमा पर शनि का प्रभाव है, और चौथा भाव चंद्रमा का प्रधान भाव होता है, यानी एक तरह से उनका कारक भाव होता है चंद्र देवता का। और वहाँ पे जब शनि बैठ जाते हैं तो इंसान इमोशनली ड्राई हो जाता है काफ़ी ज़्यादा, और उसको किसी से जुड़ने में, संबंध बनाने में समय लगता है। अगर वो किसी से जुड़ता है तो बहुत दिल से जुड़ेगा, अदरवाइज को जुड़ने में, किसी से कनेक्ट होने में प्रॉब्लम होती है। तो सैटर्न 4th हाउस थोड़ा रिजर्व टाइप की पर्सनैलिटी बना देते हैं आपको। दूसरा, शत्रु राशि है तो माता के साथ, जैसे कहा कि माता के साथ कुछ रिलेशन खराब होने की संभावना बनती है, उसे संभालना चाहिए अब हमेशा से। दूसरी चीज दोस्तों, शनि देवता, जैसे मैंने भाग्य के विषय में बता दिया, भाग्य बहुत अनसर्टेन हिसाब से काम करेगा, और भाग्य खुलने में भी डिले होगा आपको, ये भी चीज समझ लीजिएगा। और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योर लक कहीं ना कहीं इस चीज को दर्शाता है। अब शनि देवता की दृष्टियों की बात करें, शनि देवता की तीसरी दृष्टि है जो कि आपके 6th हाउस पे पड़ेगी, 7वीं दृष्टि पड़ेगी उनकी आपके दशम भाव पे, और 10वीं दृष्टि पड़ेगी आपके लगन पर। तो शनि जब यहाँ पे बैठेंगे, ये उनकी एस्पेक्ट होगी दोस्तों। जब वो तीसरे पे एस्पेक्ट दें, तीसरी एस्पेक्ट 6th हाउस पे डालते हैं, तो याद रखिए दुश्मनों से, डिजीज से, कर्जों से, इन सब चीज़ों से सुख मिलना है अगर आपको, तो उसमें एफर्ट ज़्यादा, यानी कि लोन मिलने में जैसे कि दिक्कत परेशानी होगी, जैसे कि स्वास्थ्य अगर खराब हो गया तो ठीक होने में थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है आपको। आपके स्वास्थ्य को रिकवर होने में, कहते हैं ना कि किसी किसी की रिकवरी फास्ट होती है, तो आपकी रिकवरी होने में थोड़ी सी, कोई अगर किसी बीमारी से ग्रस्त हुए तो रिकवरी में आपको समय लग सकता है। शनि अगर चौथे में है, शनि चौथे भाव में है तो आपका सुख भाव यानी कि 4th हाउस डिस्टर्ब है, यानी कि कहीं न कहीं इमोशनल ड्राइनेस है, मेंटल पीस डिस्टर्ब होती है। और इसमें चंद्रमा अगर अच्छे हैं तो इतनी दिक्कत नहीं होगी, अगर चंद्रमा भी खराब हो गए, यानी शनि के एस्पेक्ट में आ गए या शनि के साथ बैठ गए, तो ये दिक्कत ज़्यादा है। अदरवाइज अगर चंद्रमा अच्छी कंडीशन में है तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी शनि के यहाँ बैठने से, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो बस इतना है कि शत्रु से, जॉब से, इन सब चीज़ों से एफर्ट लेने में कहीं ना कहीं आपको बहुत बार अनफेवरेबल कंडीशन में अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा जीवन में, ये दिखता है यहाँ पे। दूसरी बात, शनि देवता यहाँ पर अपनी ही राशि को देख रहे हैं, दशम भाव को आप देखेंगे 7th एस्पेक्ट से, जो कि कहीं ना कहीं करियर के लिए अच्छा है। कोई भी ग्रह अपने राशि को देखता है, ये एक सिद्धांत है ज्योतिष का कि वो उसे अच्छा करता है। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली बात है, सारे ग्रहों की बात अलग है, शनि देवता की बात अलग है इसमें, क्योंकि यहाँ पे अलग इसलिए है क्योंकि शनि देवता जो है इनकी दृष्टि को ही तो बुरा माना गया है। चाहे शास्त्र में आप कहानियों में पढ़ लें, चाहे पुराणों में पढ़ लें, चाहे ज्योतिष में पढ़ लें, तो शनि की दृष्टि को कभी भी बहुत अच्छा नहीं माना गया। शनि के बैठने से ज़्यादा शनि की दृष्टि जो है वो ज़्यादा तकलीफ देती है अक्सर। तो शनि यहाँ पे अगर देखते हैं तो करियर में आपको जो कहते हैं ना कि राइजिंग है, करियर राइजिंग, स्टेटस बनाने में, आपको अपनी पहचान बनाने में, समाज में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में समय लगेगा, डिलेज को देखना पड़ेगा क्योंकि शनि देख रहे हैं। दूसरा चीज़, कंसिस्टेंसी अगर नहीं होगी तो बन नहीं पाएगा, बिकॉज शनि का अच्छा स्वभाव क्या है, शनि जहाँ देख रहे हैं वहाँ पे 2 से 3 चीज़ों का ध्यान दीजिएगा।
अपने एक्सपीरियंस का यूज़ करिएगा और लाइफ में कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी, यानी जो चीज़ कर रहे हैं दिल से करें और लगातार करें तो ही सफलता मिलेगी दोस्तों। उसमें ये नहीं सोचें कि मैंने 2 दिन ये काम किया तो 1 हफ्ते मैंने काम किया तो उसका रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है, अब मैं ये काम नहीं करूँगा। इस तरह का एटीट्यूड रखेंगे तो सैटर्न से जो है रिजल्ट मिलना बड़ा मुश्किल होता है। और शनि की जो 10th एस्पेक्ट है दोस्तों आपके लगन पे पड़ती है, शनि की 10वीं एस्पेक्ट जो होती है वो बहुत ज़्यादा कर्म मांगती है, यानी कि अपने पर्सनैलिटी को निखारने में, अपने हेल्थ को अच्छा रखने में, आपको स्वस्थ रहने में, एक्सरसाइज करना आपके लिए एक तरह से एक्सरसाइज का रूटीन, अपने आप को स्वस्थ रखना भी आपकी एक जिम्मेदारी। उसके लिए आपको कर्म करना पड़े, अपने पर्सनैलिटी को अच्छा बनाने के लिए, आपको स्वस्थ रहने के लिए, दूसरों पे इन्फ्लुएंस आए इस तरह का बनाने के लिए आपको एक बोलते ना कि कर्म यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे आपको ये चीज़ गुड लक शनि कर्म से बनानी पड़ेगी। यू हैव टू ओन दैट, ऐसा समझ लीजिए। शनि की 10वीं दृष्टि है यहाँ पे। तो ये हो गया दोस्तों दृष्टियों का संबंध और शनि के यहाँ बैठने का संबंध। अब कुछ कॉम्बिनेशंस मैं चंद्रमा की बता चुका हूँ। चंद्रमा अगर साथ में बैठ गए तो निश्चित सी बात है विश्व योग बन जाएगा और बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ बिहेवियर, जैसे कि सामाजिक चीज़ों से भागना और डिस्कनेक्ट रहना और नेचर, वैसे ऐसे लोग रिसर्च के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, स्पिरिचुअल थॉट्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं। बट इसमें नेगेटिविटी ये है कि लाइफ में ये इनके पास बहुत क्वालिटी होती है लेकिन ये किसी को दिखाते नहीं है, लोगों के सामने नहीं पहुंच ही नहीं पाता ये चीज़। इस वजह से इसका एक ये नेगेटिव फैक्टर है। अगर यहाँ पे सपोज मंगल देवता बैठे हैं, शनि मंगल साथ में बैठे हैं तो ऑब्वियसली घर में अशांति, मानसिक अशांति काफ़ी ज़्यादा फेस करनी पड़ेगी जीवन में आपको, क्योंकि शनि और मंगल दोनों ही क्रूर ग्रह हैं दोस्तों और चौथा भाव बड़ा ही कोमल भाव होता है। इसमें अगर इतने सारे क्रूर ग्रह और एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे अग्नि तत्व की राशि पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं घर का माहौल, आपकी सुख शांति वाला माहौल जो बोलते हैं ना कंफर्ट जोन जो है वो डिस्टर्ब रह सकता है। काफ़ी या तो हो सकता है काफ़ी भागदौड़ वाला जीवन जी रहे हो, भागदौड़ वाला काम करें जीवन में आप, क्योंकि दोनों ही मैलेफिक प्लैनेट आपके 10th हाउस को देखेंगे तो ऐसा काम कर सकते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा भागदौड़ हो, जिसमें बहुत ज़्यादा आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं। ऐसा काम आपके जीवन में आपको करना पड़ सकता है। मंगल शनि बहुत सारी चीज़ें आपको खुद से ओन करनी पड़ेंगी, चीज़ें बनी बनाई ऐसे लोगों को कम मिलती हैं। अगर यहाँ पे शुक्र देवता आ जाते हैं, शुक्र देवता जैसे कि दोस्तों आपको पता है आपके लगन और 6वें भाव के मालिक हैं, तो कहीं ना कहीं एक देखा जाए तो केंद्र त्रिकोण राजयोग तो बनता है, पैसे के लिए सिचुएशन अच्छी हो जाती है, कंफर्ट जोन के लिए अच्छा हो जाता है कहीं ना कहीं। लेकिन थोड़ा सा एक चीज़ का मैं आपको यहाँ पे ख्याल कराऊंगा, जीवन में ज़्यादा लोन लेने से और दूसरी चीज़ अपने स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान देना आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे बुध देवता मरकुरी बैठते हैं, जो मरकुरी धन के स्वामी हैं, पंचम के और दूसरे भाव के स्वामी, तो कहीं ना कहीं ये कॉम्बिनेशन भी दोस्तों आपको आपके करियर के लिए अच्छा है, क्रिएटिविटी के लिए अच्छा है, पैसे के लिए अच्छा है, फैमिली के लिए लगभग अच्छा है, कोई बुरा रिजल्ट इसका नहीं है। ये कॉम्बिनेशन आपके लिए अच्छी है यहाँ पे। उसके अलावा अगर मैं जुपिटर की बात करूँ, बृहस्पति जो यहाँ पे अष्टम और एकादश शेष हैं, तो ये पैसे के लिए बहुत अच्छा है, घर के लिए अच्छा है, कंफर्ट जोन अब आपका अच्छा हो जाएगा, काफ़ी चीज़ें जीवन में बेटर हो जाएंगी, जॉब आपके लिए एक अच्छा चुनाव रहेगा जीवन में सक्सेस रहने का। याद रखिए जुपिटर कहीं भी बैठ के अगर आपके शनि को देखते हैं तो ये आपके लिए अच्छा ही है, याद रखिएगा। अगर जुपिटर यहाँ भी बैठे हैं तो शनि पे उनकी 9वीं दृष्टि पड़ेगी, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। जीवन में जॉब से, छोटे लोगों से, छोटे वर्ग के लोगों से आपको बेनिफिट मिलेगा। उसके अलावा दोस्तों अगर मान लीजिए सूर्य देवता ही खुद इस कुंडली में साथ में बैठे हैं शनि के, तो ये कहीं ना कहीं आपके अगेन अशांति, घर में अशांति, पिता पुत्र में ना पिता का कुछ ज़्यादा ही कंट्रोल होने की वजह से कुछ ना कुछ घर में दिक्कत परेशानी होगी आपको, या फिर पिता से नहीं बनेगी, ऐसे सिचुएशन आएगी। और वैसे भी शनि और सूर्य साथ में बैठे तो ऐसे लोगों को एक ही प्रोफेशन में काम नहीं करना चाहिए। दूसरा यहाँ पे दोनों ही प्लैनेट आपके 10th हाउस को देखेंगे, ज़रूरत से ज़्यादा कहीं ना कहीं बोलते हैं ना कि चैलेंजिंग सिचुएशंस आपको लाइफ में देखनी पड़ेंगी 10th हाउस से रिलेटेड। हालांकि आप एक सक्सेसफुल इंसान रहोगे, प्रोफेशन में आगे बढ़ने की भूख रहेगी आप में। तो ये दिखाता है दोस्तों ओवरऑल सूर्य और शनि आपके चार्ट में अगर यहाँ पे बैठ जाते हैं तो ये था दोस्तों शनि देवता अगर 4थे भाव में बैठते हैं आपके तो क्या रिजल्ट आएगा दोस्तों। अब कुछ छोटी सी बातें मैं आपको शेयर कर देता हूं दोस्तों। अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं या फिर कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, या फिर अगर एस्ट्रोलॉजी के नॉलेज में इंटरेस्ट रखते हैं तो इंस्टाग्राम या फेसबुक पे ज़रूर मुझे फॉलो करें। काफ़ी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल पोस्ट और रील्स मैं वहाँ पे शेयर करता हूँ जो कि आपको
अच्छे लगेंगे। तो दोस्तों ये था मेरा शनि देवता चौथे भाव में टॉरस लगन में कैसा रिजल्ट देंगे इसके रिगार्डिंग वीडियो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।